सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 हिंदी की जो मल्हार पुस्तक है उसका अध्याय यहाँ पर आप देख सकते हैं। अध्याय 9 है आदमी का अनुपात। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी समझ से ये जो प्रश्न हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे पंक्तियों पर चर्चा, मिलकर करें मिलान, अनुपात, और यहाँ पर देख सकते हैं सोच विचार के लिए ये सारे के सारे अनुमान और कल्पना, सबसे जुड़े हुए शब्द, सूजन, कविता की रचना, इस प्रकार से सारे प्रश्न। तो यहाँ पर हम देखेंगे कविताओं की पंक्तियाँ, विशेषताएं, कविता का सौंदर्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरी समझ से जो प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सम्मुख धारा बनाकर कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। कविता के अनुसार ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है? तो इसका उत्तर करेंगे ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत है जो सूक्ष्म है। फिर नेक्स्ट है कविता में मुख्य रूप से किन दो वस्तुओं के अनुपात को दिखाया गया? मानव और ब्रह्मांड। यहाँ पर क्या करेंगे? मानव और ब्रह्मांड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कविता के अनुसार मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और गणना में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थी प्रश्न संख्या 4 है, कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो इसका उत्तर करेंगे वह अपनी सीमा और दुर्बलताओं को नहीं समझता। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। हमें अपने समूह में इनके अर्थ पर चर्चा कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर क में दीर्घ अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही है। तो इसका उत्तर करेंगे, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और नक्षत्र मौजूद हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी बहुत छोटी सी है और करोड़ों में मात्र एक है जो इसकी विशेषता को दर्शाती है। ख प्रश्न दीर्घ संख्या कित संग सी दीवारें उठाता है, अपने को दूसरे का स्वामी बनाता है। तो इसका उत्तर है, इसका अर्थ सही है, यह है कि मनुष्य अपने अहंकार, स्वार्थ और संकीर्ण सोच के कारण आपसी दूरियों की अनगिनत दीवारें खड़ी कर लेता है और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ या उनका स्वामी समझने की भूल करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न, देशों की कौन कहे एक कमरे में दो दुनिया रचता है? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने मानव के उस स्वभाव को दर्शाया है जहाँ बड़े देशों और सीमाओं की जो बात छोड़िए, एक ही घर या कमरे में रहने वाले लोगों के बीच भी वैचारिक मतभेदों के कारण दो अलग अलग हैं जो दूरियां बना लेता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थी प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं, अपने समूह में चर्चा करें करके स्तंभ एक की पंक्तियों का मिलान स्तंभ दो के सही अर्थ में दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्तंभ एक और स्तंभ दो। तो यहाँ पर देखेंगे पहला है संख्याकित संघ की दीवारें, तो इसके सामने 3 मिलाएंगे। मनुष्य द्वारा खींची गई जो है गर्भ कृत्रिम सीमाएं। फिर 2 में दे रखा है, 2 है पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक। तो इसका सामने करेंगे, 1 नंबर करेंगे ब्रह्मांड की विशालता प्रतीक। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न इसका 3 दे रखा, ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, गणना, इसके सामने 2 मिलाएंगे आदमी के संकुचित प्रतीक। देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये मिलकर करें मिलान। तो यहाँ पर फिर 4 के सामने आप मिलाएंगे 2 व्यक्ति कमरे में, छोटे से तो सीमित स्थान, अलगाव की प्रवृत्ति। फिर इसी प्रकार परिधि रथ या रथ गंगा की, तो पृथ्वी की अल्प अनोखेपन की। और इस प्रकार से मिलाना, एक कमरे में यूँ दुनिया रचता, तो मनुष्य की नकली भावना है। फिर नेक्स्ट अनुपात विचार। तो आइए देखते हैं, प्रश्न है, इस कविता में मानव और ब्रह्मांड के उदाहरण द्वारा व्यक्ति के अल्पत्व और सृष्टि की विशालता के अनुपात को दिखाया गया है। मानव को ब्रह्मांड जैसा विस्तार पाने के लिए किन किन गुणों या मूल्यों की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर करेंगे सहअस्तित्व और सौहार्द की भावना, विस्तार और विविधता को स्वीकार करने का नजरिया,
संतुलन, समावेशिता, सहिष्णुता के गुण जैसे संकुचित भावनाओं का त्याग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इस कविता के बारे में मानव और ब्रह्मांड का संबंध विस्तार। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, देख सकते हैं आप, सोच विचार के लिए। तो इसका उत्तर देख ले, उत्तर करेंगे मानव और ब्रह्मांड का जो संबंध है। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर कर लीजिएगा। सोच विचार के क का उत्तर है, फिर ये ख का उत्तर है, और फिर ग का उत्तर है, फिर ये ग का उत्तर है, फिर ड का उत्तर है। तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों हम देखेंगे अनुमान और कल्पना। का जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ, ख का प्रश्न है उसका उत्तर लिखा हुआ यहाँ पर, और ग का भी उत्तर देख लीजिएगा। ये ग और ड का उत्तर भी देख लीजिएगा विद्यार्थियों। अनुमान और कल्पना इस प्रकार से देख लीजिएगा, छ का उत्तर। फिर इसी प्रकार कविता का सौंदर्य पाठ एक। तो कविता में अलग अलग प्रकार से ब्रह्मांड की विशालता को व्यक्त किया है, उनकी पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, कविता में ब्रह्मांड की विशालता को निम्नलिखित रूपों में दर्शाया गया है। भौतिक और भौगोलिक विस्तार, कमरे से शुरू होकर घर, मोहल्ला, नगर, प्रदेश, देश, पृथ्वी, नक्षत्र, आकाशगंगा और अनंत विशाल ब्रह्मांड तक की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, संख्यात्मक विशालता, अनगिन नक्षत्रों, लाखों ब्रह्मांडों और संख्यातीत संघ जैसे शब्दों के माध्यम से असीम विस्तार को दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो ख प्रश्न संख्याकित संघ सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। कविता की इन पंक्तियों का हाथ से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिएगा, तो यहाँ पर हम इसका उत्तर करेंगे, अंग एक संख्याकित संघ की दीवारें उठाता है। मनुष्य अपने और दूसरों के बीच अहंकार, स्वार्थ, भेदभाव की अनगिनत दीवारें खड़ी कर लेता है। अंग दो, अपने को दूजे का स्वामी बताता, इंसान खुद को सर्वशक्तिमान मानकर दूसरों पर अधिकार जताना चाहता है और खुद को श्रेष्ठ समझता है। नेक्स्ट देखिएगा, अंग तीन, एक कमरे में दो दुनिया रचा था। एक ही परिवार या घर में रहने के बावजूद लोग अपनी कटुता और मन मुटाव के कारण अलग अलग दुनिया बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपके शब्द और आपके प्रश्न। नभगंगा, आकाशगंगा, सबसे अन्य नए शब्द बनाना। नभ प्लस मंडल, नभमंडल, नभ प्लस चारी, नभचारी, नभ प्लस चुंबी, नभचुंबी, विशेषताओं का सही मिलान। तो यहाँ पर कविताएं की विशेषताएं, सही पंक्तियाँ, सरल वाक्य, एक शब्दों को विशेष क्रम में लगाया गया, संख्या के संघ की दीवारें उठाता, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, कमरा घर घर में और मोहल्ला नगर में, छोटे से बड़े की और विस्तार देशों की और कौन कहे। इस प्रकार से आपको मिलाना है। नेक्स्ट है प्रश्न शैली में व्यंग्य किया गया है, कमरा है घर में, अतिशयोक्ति से भरा कथन, यह है अनुपात आदमी विराट से ही। मानव के अहंकार पर तीखा व्यंग्य किया गया है, अपने को दूजे का स्वामी बताता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।